हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन बैल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिगोआ। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा 10th क्लास की इंग्लिश बुक फुट प्रिंट विदाउट फिट का 5th चैप्टर फुट प्रिंट विदाउट फिट बाय H.G. पेल्स। अब ये कहानी बेटा एक साइंटिस्ट के बारे में है और उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। अब उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और एक दिन एक वंडरफुल ड्रग की डिस्कवरी की। ये ड्रग्स लेने के बाद व्यक्ति को अदृश्य बना सकती थी, मीन्स व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। उसने वह ड्रग्स ली और वे अदृश्य हो गए। वह प्रत्येक व्यक्ति को देख सकता था लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। क्या हुआ, ग्रिफिन का जो मालिक था, ग्रिफिन का मकान मालिक था, उसे पसंद नहीं करता था। उसने अपना मकान खाली करवाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, ग्रिफिन क्रोधित हो गया। उसने घर को आग लगा दी। तब उसने उस ड्रग को लिया और अपने सारे कपड़े उतार दिए। वह अदृश्य हो गया और बाहर चला गया। सर्दी का मौसम था, बिना कपड़ों के घूमना आसान नहीं था। ग्रिफिन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह लंदन के एक बड़े स्टोर में घुस गए। वहां उसने कपड़े चुराए। जब वह उन कपड़ों को पहनकर चला तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना सिर का आदमी चल रहा हो। उसने स्टोर की रसोई में से मांस, कॉफ़ी, मिठाइयाँ और शराब चुरा ली। तब वह वहाँ रजाइयों के एक ढेर पर सो गया। अगली मॉर्निंग वह समय पर नहीं उठा। दुकान के जो असिस्टेंट थे उन्होंने उसे देखा। ग्रिफिन डर के मारे बाहर भाग गया। अब जो दुकान के असिस्टेंट थे उन्होंने उसका पीछा किया। ग्रिफिन ने क्या किया, एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर से अदृश्य हो गया। लेकिन इस बार ठंड के कारण वह कांप रहा था। अब वह एक नाटकीय कंपनी की दुकान में घुस गया और माथे पर पट्टियां बांधी, काले चश्मे, एक नकली नाक और मूछें अपने फेस पर लगा ली। ग्रिफिन ने दुकानदार का कुछ धन लूटा। तब उसने गाड़ी पकड़ी और आइपिंग गांव पहुंच गया। आइपिंग में ग्रिफिन ने एक सराय में 2 कमरे बुक करवाए। उसने किराया पेशगी दी। उसने किराया दिया और जो सराय की मालकिन का नाम श्रीमती हॉल था, उससे बात की। उसने ग्रिफिन के विचित्र व्यवहार को सहन किया। अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था ग्रिफिन। जल्दी ही ग्रिफिन ने चुराया हुआ धन खर्च कर दिया। जो उसने पैसे चुराए थे ग्रिफिन ने वो सारे खर्च कर दिए। उसने सराय की मालकिन को बताया कि उसके पास नगद पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि वह किसी भी समय चेक आने की प्रतीक्षा कर रहा है। नेक्स्ट डे उसने पादरी के घर से धन चुराया। पादरी और उसकी पत्नी हैरान थे। उन्होंने किसी को भी आते हुए नहीं देखा था। कमरा खाली था, फिर भी धन चोरी हो गया। उसके बाद जो मालिक है और उसकी पत्नी, उसने पाया कि ग्रिफिन का कमरा खुला हुआ था। उसका मकान मालिक था और उसकी मालकिन थी। उसने पाया कि ग्रिफिन का कमरा खुला हुआ था। उसने कमरे में प्रवेश किया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ग्रिफिन के कपड़े और पट्टियाँ फर्श पर बिखरे हुए थे। अचानक ही टॉप उछला और श्रीमती हॉल के मुंह पर जा लगा। तब कुर्सी उछली और उस पर हमला कर दिया। दंपति डर गए। मीन्स जो मकान मालिक था और उसकी पत्नी थी वो डर गए। उसने सोचा कि कमरे में भूत है।
वे चिल्लाए और सीढ़ियों से नीचे भागे। कुछ पड़ोसी वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने सोचा कि इसके लिए ग्रिफिन जिम्मेदार है। अब पुलिस को बुलाया गया। उससे पहले ग्रिफिन और श्रीमती हॉल में लड़ाई हुई। ग्रिफिन क्रोधित हो गया। उसने अपनी पट्टियां, चश्मे और नकली नाक उतार कर फेंक दिए। तो उसने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन गर्दन से ऊपर का उसका शरीर अदृश्य था। लोग भयभीत हो गए जब उन्होंने बिना सिर वाला आदमी देखा। पुलिस आ गई। जब उसने एक बिना सिर वाले आदमी को देखा तो वे हैरान हो गए हैरान हो गए। जब पुलिस ने भी बिना सिर वाले आदमी को देखा तो वे भी हैरान हो गए। उसने ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। वो फिर से अदृश्य हो गया। जिन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया उन्होंने हवा में ही घूंसे लगे। जल्दी ही ग्रिफिन आज़ाद हो गया। कोई नहीं जानता था कि उसे पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डाला जाए। ग्रिफिन सराय से बाहर निकला और उसने सड़क पर चलना शुरू कर दिया। वह फिर से एक आज़ाद आदमी था।